एक पुरानी हवेली पहाड़ी पर खड़ी थी, बड़ी और शानदार, पर खंडहर सी हो गई थी। लोग फुसफुसाते थे कि ये भूतिया है, श्रापित है। सालों पहले एक अमीर परिवार वहां रहता था। उन पर एक बड़ी मुसीबत आ गई। हवेली के मालिक मृत पाए गए। उनकी मौत एक रहस्य थी। उनकी पत्नी टूटे हुए दिल से जल्द ही खुद अपनी जान ले ली। उनका छोटा बच्चा बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। हवेली खाली रह गई। कोई भी वहां रहने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि परिवार अब भी वहां भटकता है, शांति की तलाश में। उनका दुख खाली कमरों में गूंजता था। उर्मिला एक जवान विधवा थी। उसका एक छोटा बेटा था। जिंदगी मुश्किल थी। उसे एक घर की जरूरत थी। एक दिन उसने हवेली के बारे में सुना। यह सस्ते में किराए पर मिल रही थी। उर्मिला मजबूर थी। उसने रिस्क लेने का फैसला किया। उसने स्थानीय लोगों की बातों को अनसुना कर दिया। वो सिर्फ कहानियां हैं, उसने सोचा। वह अपने बेटे के साथ हवेली में चली गई। ये बड़ी थी, बहुत जगह थी, लेकिन सन्नाटा डरावना था। ऐसा लगता था जैसे वो दबा रही है। उर्मिला बेचैन महसूस कर रही थी, लेकिन उसने खुद से कहा कि यह सिर्फ नई जगह का असर है। उसे इसकी आदत हो जाएगी, उसने सोचा। उसे होनी ही चाहिए, अपने बेटे के लिए। दिन बीतते गए। उर्मिला को अजीब चीजें नजर आने लगी। वह रात में फुसफुसाहटें सुनती। उसकी आंखों के कोने में परछाइयां हिलती हुई लगती। दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते। उसका छोटा बेटा खाली जगह को घूरता और मुस्कुराता। उर्मिला की रूह कांप जाती। उर्मिला ने इसे समझने की कोशिश की। हवा, उसने खुद से कहा। पुराने घरों में आवाजें आती हैं, सब समझा जा सकता है। लेकिन उसके अंदर डर बढ़ता गया। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। कुछ गड़बड़ थी, वह इसे महसूस कर सकती थी। एक दिन उर्मिला ने कुछ मजदूरों को काम पर रखा। उन्हें टपकती छत ठीक करनी थी। जैसे ही वे काम कर रहे थे, एक ढीली टाइल फिसल गई। वह छत से एक भयानक आवाज के साथ नीचे गिरी। उर्मिला का बेटा नीचे खेल रहा था। समय मानो थम सा गया। उर्मिला चीखी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह घबराए हुए मजदूरों को धक्का देती हुई अपने बेटे की ओर दौड़ी। चमत्कारिक रूप से टाइल उसे 1 इंच से चूक गई। वह वहीं बैठा था, बेखबर, खेल रहा था। उर्मिला ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। वह उसे कसकर पकड़े हुए कांप रही थी। वह जानती थी कि यह कोई संयोग नहीं था। कोई उसके बेटे की रक्षा कर रहा था, लेकिन कौन? भाग 5, हवेली के राज। इस घटना से डरी हुई उर्मिला ने फैसला किया कि उसे जवाब चाहिए। उसने हवेली की खोजबीन शुरू कर दी, सुराग ढूंढने के लिए, कुछ भी जो अजीब घटनाओं की व्याख्या कर सके। उसे अटारी में एक छिपा हुआ कमरा मिला। अंदर मकड़ी के जालों से ढका एक संदूक था। उर्मिला ने उसे खोला। अंदर उसे पुरानी डायरियां और एक चांदी का लॉकेट मिला। लॉकेट में एक महिला और एक बच्चे की धुंधली तस्वीर थी। डायरियां हवेली की पूर्व मालकिन की थीं। उर्मिला ने पढ़ना शुरू किया। शब्दों ने एक खुशहाल परिवार की तस्वीर, फिर बढ़ते हुए निराशा की तस्वीर पेश की। मालिक तंत्र मंत्र में खो गया था। भाग 6, उर्मिला की खोज। डायरियों ने एक काला राज खोला। मालिक अपने और अपने परिवार के लिए अमरता पाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ गलत हो गया। वो शक्ति उसी पर पलट गई, उसे पागल बना दिया। उसने गलती से हवेली में एक बुरी शक्ति छोड़ दी थी। वो शक्ति उसके विश्वासघात से नाराज परिवार को श्राप दे गई। पत्नी दुख और डर से पागल होकर अपनी जान ले ली। बच्चा गायब हो गया। इसके बाद डायरियां अचानक खत्म हो गईं। उर्मिला ने लॉकेट को अपने हाथ में पकड़ लिया। उसे सच्चाई का एहसास हुआ। तस्वीर में जो बच्चा था वो उसका बेटा था। भाग 7, जाने का फैसला। उर्मिला डर गई थी। वह आखिरकार हवेली की सच्चाई समझ गई थी। बेचैन आत्माएं सिर्फ शांति नहीं ढूंढ रही थीं, वे फंसी हुई थीं, बुरी शक्ति द्वारा हवेली से बंधी हुई थीं। वो शक्ति उसके बेटे, परिवार के वंशज का उपयोग करके अपनी कैद से मुक्त होने की कोशिश कर रही थी। उर्मिला जानती थी कि उसे हवेली से बाहर निकलना है। उसे अपने बेटे की रक्षा करनी थी। उसने जल्दी से अपना सामान पैक किया। उसे जाना था, और जल्द ही। वो शक्ति ताकतवर थी।
उसे पहले ही पता चल चुका था कि उर्मिला उसके राज जानती है। उसे भागना था इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। भाग 8। बाल बचना। उर्मिला अपने बेटे को गोद में लेकर हवेली से भाग गई। वह रात भर गाड़ी चलाती रही, उस श्रापित जगह से जितनी दूर हो सके उतनी दूर जाने के लिए बेताब। लेकिन लगता था कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसकी कार हिंसक रूप से घूम गई, टायर फट गए, कार सड़क से फिसलकर एक खाई में गिर गई। उर्मिला घायल हो गई, उसका सिर चकरा रहा था, लेकिन उसका बेटा अपनी कार सीट में सुरक्षित था। उसने एक आवाज सुनी। एक पुलिस वाला उसकी टूटी हुई कार की रोशनी से आकर्षित होकर पास आ रहा था। उसने चिंतित चेहरे से उन्हें कार से बाहर निकाला। वे सुरक्षित थे अभी के लिए। भाग 9। सच का खुलासा। जैसे ही पुलिस वाले ने मदद के लिए फोन किया, उर्मिला ने सड़क की ओर देखा। दूरी में वह पहाड़ी पर हवेली की धुंधली रूपरेखा देख सकती थी। सबसे ऊपरी खिड़की में एक अकेली रोशनी टिमटिमा रही थी, जैसे कोई बुरी नजर उसे देख रही हो। पुलिस वाले ने उसकी निगाह का पीछा किया। यह एक बुरी जगह है, उसने कहा। उसकी आवाज धीमी थी। स्थानीय लोग कहते हैं कि यह श्रापित है, दूर रहना ही बेहतर है। उर्मिला ने सिर हिलाया, अपने बेटे को कसकर पकड़े हुए। वह हवेली से बच निकली थी, लेकिन वह जानती थी कि खतरा टला नहीं था। वो शक्ति अभी भी बाहर थी, और यह तब तक नहीं रुकेगी जब तक उसे वह नहीं मिल जाता जो वह चाहती है। उर्मिला की अपने बेटे की रक्षा करने और श्राप को तोड़ने की लड़ाई अभी शुरू हुई थी।